आज वाणी में बाबा ने बोला कि बाप की याद में करामात भरी हुई थी। और क्या करामात भरी हुई, तब तो चेहरा खिल जाता है। करामात का वो उर्दू शब्द है, करामात का अर्थ क्या होता है? करामात का अर्थ सिर्फ उर्दू अल्फाज में विशेषता भरी हुई। मूवी में रहने की प्रैक्टिस करना है। मूवी में रहने की प्रैक्टिस करना है। वाणी ने बोला पहले सिनेमा होता था, मूवी बोलता नहीं था, अभी बोलता भी है और चित्र भी दिखता है। पहले सिर्फ चित्र ही चित्र दिखता था, उसे कहते हैं मूवी। माना बोलना कम है, मूवी में रहना माने फरिश्ताई स्टेज में रहना। बाबा का यह पेट को पट्टी नहीं बांधना। हाँ, पेट है एक बुद्ध रूपी पेट और एक ये स्थूल पेट। स्थूल पेट को भी पट्टी नहीं बांधना है। और जो बेहद का पेट है बुद्ध रूपी पेट, उसे भी पट्टी नहीं बांधना है, उसका भी काम चालू रहे, मनन चिंतन मंथन चलता रहे। ब्राह्मणों का काम ही है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, मनन चिंतन मंथन करना। और जो बहुत होशियार होंगे वो पहले पहले आए होंगे। हाँ, होशियार हैं तब तो बाप की बात को बहुत मानेंगे, और जो बाप की श्रीमत को बहुत मान्यता देंगे वो पहले पहले आवेंगे। बाप को नहीं पहचानेंगे तो बाप की श्रीमत को भी नहीं मानेंगे। वो आत्माएं कम जन्म लेंगी या ज्यादा जन्म लेंगी? हैं? श्रीमत को मानेंगे ज्यादा जन्म, मानने वाले ज्यादा जन्म लेंगे और ना मानने वाले कम जन्म लेंगे। तो जितना कम जन्म लेंगे उतना जास्ती दुखी होंगे, दुखी दुनिया में आवेंगे। और जितने जास्ती जन्म लेंगे उतना जास्ती सुखी दुनिया में आवेंगे और ज्यादा सुख होगा। और ये बताया कि शंकर का इतना बंडलफुल पार्ट है कि तुम बच्चे भी समझ ना सको। त्रिमूर्ति का एक्यूरेट परिचय कैसे है? फिर त्रिमूर्ति का एक्यूरेट परिचय कैसे दें? एक्यूरेट परिचय कैसे दें? कैसे दें? हाँ, शंकर का इतना बंडलफुल पार्ट है कि तुम बच्चे भी समझ ना सको। हाँ, बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो एक्यूरेट परिचय कैसे? तो बच्चों को समझना पड़े। आज नहीं समझते हो, कल समझ जाएंगे। जब समझ जाएंगे तो एक्यूरेट परिचय भी देंगे। खुद को ही घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है तो दूसरों को भी अनिश्चय ही पैदा करेंगे, अनिश्चय पैदा करेंगे। और बताया कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, तो इतनी सारी इच्छाएं हैं भाई बहनों की, हैं? इच्छाएं तो इतनी है कि पूरी नहीं कर सकते तो उनको दुख तो मिल ही जाता है। शिक्षा तो यही मिली है, इच्छा मात्र अविद्या। जो पाना था सो पा लिया। अगर भगवान को पा लिया तो और क्या इच्छा रह गई? दुख तो मिल जाता है हमारे हैं? जरिए, हमारे जरिए दुख तो मिल जाता है किसी को, इसको जो हमारे संपर्क। आपको कोई इच्छा नहीं है तो आपसे दूसरे को दुख क्यों मिलेगा? आपको खुद ही इच्छा है तभी तो दूसरों को दुख मिलेगा। बाप को दिल वाले बच्चे पसंद है। तो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये भी बताया हुआ है कि हाँ, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। हाँ।
दिलवाला बच्चे मुझे विशेष पसंद है ऐसे नहीं बोला, बाप को दिल वाले बच्चे पसंद है, पसंद है, बुद्धि वाले नहीं। विशेष पसंद नहीं है। बुद्धि वाले बच्चे विशेष नहीं, बुद्धि का ज्ञानी तो अहंकार रखने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। ज्ञानी तो आत्मा विशेष, ज्ञानी हुआ, ज्ञानी उसे कहा जाता है जो बाप को पूरा पहचानता है। पूरा पहचानता है। उसके लिए जरूरत नहीं है कि बुद्धिमान होगा वही बाप को पूरा पहचानेगा। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, ढेर सारी माताएं ज़्यादा निकल रही हैं, भाई लोग कम निकल रहे हैं, तो क्या मतलब माताएं नहीं पहचानती? बुद्धिमान और ज्ञानी अलग अलग है। बुद्धि का अहंकार अलग बात। बुद्धि का अहंकार सबसे जास्ती आज दुनिया में वैज्ञानिकों को है, या जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनको है। फिर उनको ज्यादा बुद्धि का अहंकार है, उन्होंने उस दुनिया को नष्ट करने का ही सामान तैयार कर लिया है जिसमें वो रहे पड़े हैं। उसी डाली को काट रहे हैं जिस पर बैठे हुए हैं। तो पतित पावनी गंगा नहीं है तो शिव के ऊपर विराजमान क्यों है? इसका मतलब है कि पतित पावन है तो शिव बाबा, परंतु शिव बाबा की पहचान कौन देता है? जो ज्यादा सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनको सर पर बिठाए लेते हैं। तो बाबा ने किसको इशारा दिया? जो ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी उनकी तरफ इशारा किया, जो ऐसी सेवा करेंगी कि बड़े बड़े साधु सन्यासी निकल पड़ेंगे और तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाला खास कौन हुआ? शिव बाबा हुआ। जो काम शिव बाबा नहीं कर पाया वो गंगा ने कर दिखाया। बच्चों ने समझा तो, बुद्धि तक समझा, प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं कर पाया। और गंगा निकलती है तो ऐसी आत्माओं को समझाने के निमित्त बन जाती है जो पवित्रता के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन में भी करके दिखा देते हैं। माने असली ब्रह्मा कुमारियां निकल पड़ती हैं। गंगा तो रुद्रमाला में से है। अभी भी बाबा कहते हैं विजय माला का आवाहन करो। कौन करेंगे विजय माला का आवाहन? अपवित्र करेंगे या पवित्र गंगा माताएं करेंगी? दिल का आवाहन कौन करेंगे? दिल से दिल को राहत होती है। और रुद्रमाला के बच्चे आह्वान करेंगे उसका अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ कर आह्वान कर पा रहे हैं? कर रहे हैं कि बुद्धि अपनी अपनी लागत में लगी हुई है। बाबा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो शिव कैसे है? हैं? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो शिव कैसे है? गीता का भगवान कृष्ण है
न गीता का भगवान ब्रह्मा है, साकार में तो दोनों ही नहीं है। जब शिव शंकर में प्रवेश करता है तब गीता का भगवान है। ब्रह्मा गीता माता है, गीतापति भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई एक एक वाणी को, एक एक महावाक्य को, एक एक शब्द को जानने वाला गीतापति भगवान है, जो एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। पति होता है तो पत्नी की नस नस को पहचानता है। उसको कहा जाता है गीतापति भगवान। तो शिव शंकर भोलेनाथ है गीता का भगवान, या क्या ब्रह्मा और कृष्ण है गीता का भगवान? साकार में कौन है? शिव की तो बात ही नहीं, शिव तो निराकार है। निराकार है तो सुनावेगा कैसे? क्लैरिफिकेशन कैसे देगा? गीता की व्याख्या कैसे करेगा? ये कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। शिव जब शंकर में प्रवेश करता है तब गीता का भगवान है। और आत्मा सो परमात्मा हाँ जी। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। है? तुम्हारी कथा तो बहुत लंबी है, कथा को छोटा करो फिर। हाँ, क्या बोला? बाबा, आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? एक ही आत्मा तो है जो बाप समान बन करके बाप का टाइटल के साथ अपना टाइटल जोड़ देती है, शिव शंकर भोलेनाथ। बाकी सब परमात्मा का टाइटल ले लेते हैं क्या? सबका नाम परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है क्या? एक ही आत्मा है जो आत्मा सो परमात्मा का पार्ट बजाती है। परम माने बड़ा, दूसरी आत्माओं के मुकाबले बड़ा पार्ट है। कहते भी हैं देव देव महादेव, अन्य देवताओं के मुकाबले महान पार्ट है। तो एक का गायन सबके ऊपर थोप दिया है। आत्मा सो परमात्मा। और तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, तुम तो जानते ही हो। जरूर जो जानने वाला है वो ही पूछेगा। सिर्फ इतना कहना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो तो बताओ। और शंकर और विष्णु अगर नहीं है तो ब्रह्म कुमारियों का सवाल है। ब्रह्म कुमारियों से सवाल है, मतलब ये उसका। क्या शंकर और विष्णु अगर नहीं है तो अलग नहीं है? हाँ,
तो वो कहाँ एक कहते हैं? शंकर और विष्णु को एक कहाँ जाता है? एक नहीं बाबा, शंकर और विष्णु अगर नहीं है तो नहीं है। हाँ, तो अनेक इतने मंदिर और मूर्तियां कहाँ से आ गई? माने है ना, शंकर भी है और विष्णु भी है प्रैक्टिकल में, लेकिन ब्रह्मा अभी प्रैक्टिकल में नहीं है। जब संसार में प्रत्यक्षता होती है तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा का पार्ट नहीं रहता, ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो जाता है, और प्रैक्टिकल में शंकर और विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्माएं इस धरती पर फिर भी मौजूद रहती हैं। इसलिए उनके मंदिर बनाए जाते हैं। ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया जाता, मूर्तियां भी नहीं बनती, क्योंकि सिद्धि पाने से पहले ही लोप हो गया। शादी में पुराने कपड़े पहनते है शादी में पुराने कपड़े पहनते कहाँ? शादी में हाँ जी। तो इसका क्या? अब तुम्हारी 21 जन्म की शादी होने वाली है कि नहीं? 21 जन्म के लिए तुम्हें एक साथी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अभी तुम वनवास में हो या राजाई ठाट बाट में हो? वनवास में हो। और महाभारत के युद्ध को वो आत्माओं ने दिव्य दृष्टि के आधार पर पूरा देखा। है? महाभारत के युद्ध को हाँ, वो आत्माओं ने दिव्य दृष्टि के आधार पर पूरा देखा। हाँ, एक तो संजय जो धृतराष्ट्र के पास बैठते थे, हाँ, और एक बर्बरी करके जो भीम के पुत्र घटोत्कच और उसके पुत्र बर्बरी, उन्होंने देखा। हाँ, वो असुर था। हाँ, वो असुर था बाबा। तो वो पूरा युद्ध जब समाप्त हुआ, बोलो। पूरा युद्ध समाप्त हुआ तो पांचों पांडव हाँ, और द्रौपदी और श्री कृष्ण और बर्बरी ये सब मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा संहार और सबसे ज्यादा विजय दिलाने का श्रेय किसको है? तो सबने अपने अपने तरीके से कहा कि मेरे को, अर्जुन बोले हमको है। पर बर्बरी ने उसका उत्तर ये दिया कि किसी ने भी इस युद्ध में अपने द्वारा विजय प्राप्त नहीं करी। वो युद्ध के अंदर श्री कृष्ण के स्वदर्शन चक्र से ही पूरा युद्ध जीता गया। तो बाप दादा बोलते हैं कि बाप दादा तो बच्चों में प्रवेश कर पूरा कार्य कराते हैं, मतलब बच्चे खुद भी नहीं कर पाते, बाप दादा प्रवेश कर कराते हैं। संजय को ये दिव्य दृष्टि नहीं मिली बाबा, वो देख नहीं पाए इस पूरे सीन को, जबकि बर्बरी पूरे सीन को देख पाए कि अर्जुन का मंथन करेगा। हाँ, उसके ऊपर ही सारा श्रेय जाता है। तो बाप दादा मंथन करने के आधार पर एक एक का पार्ट क्लियर हो जाता है। अगर मंथन ही नहीं करेगा तो पार्ट भी क्लियर नहीं होगा। जब पार्ट क्लियर हो जाएगा तो पता चल जाएगा ये हमसे ऊंचा है, हम तो नीचे है। तो हार गया या जीत गया? हार गया। तो सुदर्शन चक्र यही करता है। तो सर ऊंचा उठा हुआ है उसको काट दिया, नीचे गिर गया, माने अहंकार तोड़ दिया। तुम्हारा वो नंबर ऊंचा नहीं है, तुम नीचे नंबर वाले हो। नहीं बाबा, हमारे प्रश्न था कि संजय को ये दिव्य दृष्टि क्यों नहीं मिली, बर्बरी को ये दिव्य दृष्टि मिली, जबकि संजय कार्य किसका कर रहा था? धृतराष्ट्र था। फिर और वो गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, तो वेदों शास्त्रों से पहले गीता की रचना होना चाहिए थी। है
वेदों शास्त्रों से पहले गीता की रचना होनी चाहिए थी। गीता को माई बाप कहा जाता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। वेद कोई शास्त्र नहीं है। वेद माने विद, विद माने जानना, वेद माने जानकारी। शास्त्र उसे कहा जाता है जो शासन करते हैं। शासन करने का विधान है शास्त्र। तो गीता शासन करने का विधान है, जानकारी का भंडार नहीं है। और जहाँ पार्वती का ससुराल है वहाँ भूकंप आता है। कहाँ है पार्वती का ससुराल? है? तो पार्वती का ससुराल कहाँ है? भक्ति मार्ग के हिसाब से कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। तो जहाँ पार्वती का ससुराल है वहाँ भूकंप आता है, और भारत में पार्वती का पीहर है। क्या कैलाश पर्वत हिमालय में नहीं है? तो हिमालय राज्य हिमालय के वासी नहीं थे, वो भारत में नहीं है। तो लिखने वाला क्या लिख रहा है? हाँ, पहली आत्मा जावेगी और आखिरी आत्मा आवेगी परमधाम से। हाँ, तो आखिरी आत्मा को भी शरीर से जन्म लेना पड़ेगा ना। हाँ। तो शरीर से जन्म लेने में तो टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? घर में जब प्रवेश होगी तो उसको तो आया राम गया राम। 4 महीने लगते हैं ना। घर में जब प्रवेश होगी तो 4 महीने तो उसको लगते हैं ना जन्म लेने में। आने और जाने की वहाँ कोई बात है आत्मा की? आत्मा को आने और जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। यहाँ पे घर में जहाँ आत्मा के जाने आने की बात है वहाँ टाइम की गति नहीं है। आने जाने में शरीर को टाइम लगता है, 5 तत्वों को टाइम लगता है। आत्मा तो सर्वज्ञ हो सकती है। हाँ, 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 बेटी है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी युगल जोड़ी दिखाते हैं। राजा देवराज को भी लौकिक में युगल जोड़ी दिखाया है। तो ब्रह्मा राजा देवराज की भक्ति मार्ग बेहद में नहीं है, नहीं है क्या? सरस्वती उनकी बेटी थी, ब्रह्मा कुमारी थी, लेकिन उनकी पत्नी थी। ब्रह्मा कुमारी थी या नहीं थी? अरे सरस्वती ब्रह्मा कुमारी थी या नहीं थी? बेटी हो गई। तो सतयुग में तो 16 कलाएं होंगी। हाँ जी। तो संगम युग में तो सारे कलातीत हो जाएंगे क्या सभी? हैं? तो 4.5 लाख सब कलातीत रहेंगे क्या? 4.5 लाख जो है कि चढ़ती कला रहेगी या उतरती कला रहेगी? 16 कला से ऊपर रहेंगे। हाँ जी।
ये कलातीत है, सूर्यवंशी है। जैसे सूर्य की कलाएं नहीं होती, वैसे बहुत से सितारे ऐसे हैं जो स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं टिमटिमाते रहते हैं, तो दूसरे से रोशनी नहीं लेते। पूरे ही कला नहीं चाहिए। हाँ जी, पूरे नहीं है, नंबरवार है। दूसरे धर्म के भी तो हैं उनमें, 16 क्लास में ज़्यादा ही रहेंगे। हाँ जी। क्या महेंद्रीपुरा बालाजी मेहंदीपुर है? मेहंदीपुर। मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी की छाती से पानी निकलता है। इसका राज क्या है? हनुमान जी ने अपनी छाती में भगवान को बैठा रखा होगा। भगवान ज्ञान सुनाते हैं छाती में से। गणेश जी दूध पी लेते हैं कभी-कभी। हैं? गणेश जी भी दूध पी लेते हैं कभी-कभी। हैं? बाबा, हम अपने बच्चे का एडमिशन ऊंचे स्कूल में करवाना चाहते हैं। तो बाबा, हम अपने बच्चे का एडमिशन ऊंचे स्कूल में करवाएं या नहीं? उससे ज्यादा ऊंचा कोई स्कूल है तो कोई है ही नहीं, जहाँ भगवान बाप ऊंचते ऊंच पैठ पढ़ाने आए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 21 दिन तक नीचे घूमती रहती है। फिर उसे 10 दरवाजों पर पार करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? वो आत्मिक स्थिति में रहेंगे वो पूरे मरेंगे, या जिनका देहभान रह जाएगा वो पूरे मरेंगे? हैं? जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे वो कहा जाएगा पूरे मर गए। ऐसे पूरे मरने वाले जो हैं वो 21 जन्मों के राज को जानते हैं। में ज्ञान नहीं होता है। 21 जन्मों तक देवताओं में ज्ञान होता है? तो बुद्धि की नीची स्टेज कहें या ऊंची स्टेज कहें, कुछ जानते ही नहीं। तो जैसे बच्चे के मुआफिक है, और फिर 10 दरवाजों से निकलना पड़ता है, पार करना पड़ता है। माना 10 दरवाजे कौन से हैं? जो 10 धर्म हैं वही 10 दरवाजे हैं। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं ही हर धर्म से प्रसार करती हैं। बीज रूप आत्माएं हैं वो भी प्रसार करती हैं, परंतु बीज रूप आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती हैं, और आत्माएं कन्वर्ट भी होती हैं। सूर्यवंशियों के 84 जन्म होते हैं, चंद्रवंशियों के 84 जन्मों से कम होते हैं क्या? 83 जन्म होते हैं। अन्य वंशियों के
83 जन्म से कम होंगे क्या? तो ठीक है, सूर्यवंशियों के 84 जन्म होंगे। क्योंकि यहाँ संगम युग में एक जन्म चंद्रवंशियों का कम हो जाएगा, परंतु वो भी 16 कला संपूर्ण बनते हैं, इसलिए त्रेता में जाके उनका एक जन्म बढ़ जाएगा। त्रेता में 13 जन्म होंगे, और जो न सूर्यवंशी होते हैं न चंद्रवंशी होते हैं, और धर्मों के बीज हैं, और उनसे जो आधारभूत जन्म लेते हैं, कि 83 जन्म से भी कम होंगे। बोला है कि भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा वो आत्माएं शरीर छोड़कर तुरंत ही जन्म ले लेती हैं, या फिर सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकती रहती है। जो एडवांस में आने के बाद भी भक्ति मार्ग के संस्कार धारण करके रहते हैं, उनको शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, परंतु शरीर छोड़ने के बाद उनको दूसरा जन्म भी मिलेगा, जिसमें वो अपनी आस पूरी करेंगे। इसी शरीर से संपन्न होने का, परंतु अगर अकाले मौत हुई है तो थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर भी धारण करना पड़ेगा। आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका 12वां 13वां क्यों करते हैं, और मुंडन संस्कार क्यों करते हैं? छोड़ने का मतलब क्या है? देह बांध छोड़ना। और जो देह बांध छोड़ते हैं उनके पूर्वजन्म के सारे संस्कार मोड़ लिए जाते हैं या रह जाते हैं, मोड़ लिए जाते हैं। और हर आत्मा बारह राशियों से गुजरती है अपने अपने जन्मों में। ये 12 राशियां और कोई नहीं है। हर धर्म में 12 प्रकार की आत्माएं हैं, माने 12 पूर्वज हुए हैं। उन पूर्वजों के ऋण से पूर्ण होना पड़ता है, इसलिए भक्ति मार्ग में ये बात बनी हुई है कि 12 दिन में क्रॉस करने के बाद फिर 13वीं होती है। अगर सवाल अकेले में पूछेंगे तो बाबा का ध्यान नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई? अकेले में पूछेंगे तो बाबा का ध्यान नहीं जाएगा, ऐसा क्या कारण है? अकेले में पूछेंगे तो भी बाबा का ध्यान जाएगा, सभा में पूछेंगे तो भी ध्यान जाएगा। हाँ, कोई काम कर रहे हैं, किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, या कोई स्पेशल मनन चिंतन मंथन चल रहा है,
और तब पूछा गया तो ध्यान नहीं जाएगा। अकेले में भी सवाल पूछ सकते हैं। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। क्यों? उत्त माने ऊंचा, जैन माने जो जिन माने जिंद्रियों को जीतने वाले को फॉलो करते हैं, वो है उज्जैन वाले, अर्थात सूर्यवंशी। और सूर्यवंशियों का जो मुखिया है, जिसकी उज्जैन वाले बहुत मान्यता देते हैं, वो कौन है? महाकाल अर्थात शंकर। उज्जैन इंदौर के सबसे ज्यादा करीब है। क्यों? उज्जैन माने पक्के पक्के सूर्यवंशी, काशीवासी। और कहाँ से निकलते हैं? काशीवासी निकलते कहाँ से हैं? इंदौर, जो डोर के अंदर रहे पड़े हैं। बाहर नहीं ब्रह्मा कुमारियों की तरह निकलने दिया जाता। वहां से उनका चयन होता है। किनका? उज्जैन वासियों का। इंदौर के सबसे नजदीक कौन हुए? उज्जैन वासी। वो इंदौर वासी और वो उज्जैन वासी। हद में तो वहाँ पे एडवांस में कोई निकला है? हद के उज्जैन में तो अभी एडवांस पार्टी से कोई नहीं है। अभी बेहद की बातें हो रही हैं कि हद की बातें हो रही हैं? पहले दुनिया के सामने इंदौर वाले प्रत्यक्ष हैं या काशी नगरी वाले प्रत्यक्ष हैं? दुनियावी लोग काशी वासियों को जानते हैं या इंदौर वालों को जानते हैं? हैं? काशी वासी को तुम जानते हो? एड्रेस मिल गया क्या? मिल गया? तो फिर तो उज्जैन वाले पहले ज्ञान में निकले या इंदौर वाले पहले दिखाई पड़े? पहले कौन देखने में आवेंगे? इंदौर देखने में आ रहे। मानव सभ्यता की भविष्यवाणी के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को अंतिम दिन बताया गया है। इस दिन संपूर्ण विनाश घोषित किया गया है। इसकी कैसेट्स बना करके आबू द्वारा वितरित की गई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? तो तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना चलता ही रहता है। हमारी राय तो वही राय होगी जो मुरली की राय होगी। मुरली में कोई ऐसा वाक्य आया है कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी? हैं? तो बात अनर्गल हो जाती है। हाँ, आबू वालों ने इसको ज्यादा स्वीकार किया है। और वो माउंट आबू में रहने वाले कौन से वंश के हैं? हैं? चंद्रवंशी हैं। जो चंद्रवंशी हैं, उन चंद्रवंशियों का मुखिया कौन है? हैं?
ब्रह्मा कहाँ है वो ब्रह्मा है? अरे ब्रह्मा कहीं है या नहीं है? अरे है सूक्ष्म वो होना ना होना बराबर हो गया, तो पकड़ में आएगा तुम्हारे। फिर चंद्रवंशियों का कोई प्रैक्टिकल में मुखिया होगा या नहीं होगा? कौन है? अच्छा, चंद्रवंशियों का आधार मूर्त और आधार मूर्तों का बीज रूप कोई है कि नहीं है? कौन है? हाँ, तो जगदम्बा है वो आबूबासी हो गई। हो सकता है कि 2012 में जो धरणी है, जगदम्बा रूपी धरणी, उसकी बुद्धि लौटपट हो जाए। तो एक आत्मा के परिवर्तन की बात है या 700 करोड़ की सृष्टि के परिवर्तन की बात है? एक आत्मा की बात हो सकती है या उस आत्मा से संबंधित ग्रुप की बात हो सकती है। कौन सी देवी है? विमला देवी है? सहज योग में निर्मला देवी कुंडली जागरण कराती है। उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये कुंडली जागृत क्या होता है? वो भक्ति मार्ग की किताबों में दिखाया है कि शरीर में 8 चक्र होते हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडली सोई पड़ी है। उन 8 चक्रों में से क्रॉस होते हुए वो सहस्त्रार आखिरी चक्र में पहुंचती है, तो मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, उद्धार हो जाता है आत्मा का। ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं है किसी का, न किसी मनुष्य गुरु ने कुंडली जागृत की है। रीढ़ की हड्डी के नीचे मनुष्य की जो ऊर्जा है वो सोई पड़ी है, वो क्षरित होती रहती है, अर्थात शक्ति क्षीण होती रहती है रज और वीरी के रूप में। वो ऊर्जा मस्तक में पहुंचने की आदि बन जाए, यही कुंडली शक्ति जागृत होना है। और ये शारीरिक क्रियाओं से पूरी नहीं की जा सकती, ये मन की एकाग्रता से संबंधित है। मन को एकाग्र करना ये भगवान का काम है। एकाग्र कराना ये पढ़ाई भगवान पढ़ाता है, मन को ही आत्मा कहा जाता है। बाकी तो दुनिया में कोई कुंडली शक्ति जागृत करा ही नहीं सकता, ना आज तक किसी ने कराया है, कोई प्रूफ भी नहीं है। ड्रामा फिक्स है, किसी का अकाले मौत होता है वो भी ड्रामा में फिक्स है। जब ड्रामा में फिक्स है तो अकाले मृत्यु कैसे हुआ? ड्रामा में तो फिक्स है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि किसका अकाले मौत कब हो जाएगा? मालूम है? हैं? अरे किसका अकाले मौत कब होने वाला है ये पता है किसी को?
पता तो किसी को भी नहीं है, तो फिक्स है या नहीं है? हैं? नहीं है। ड्रामा में फिक्स नहीं है। ड्रामा में तो फिक्स है, लेकिन ड्रामा के आदि मध्य अंत का हमको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का ही 84 जन्मों का पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। तो जब तक अपनी आत्मा के 84 जन्मों का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम कैसे जान जाएंगे? इसमें एक एक आत्मा का पार्ट भरा हुआ है। बाबा कब आते हैं, कब जाते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता है। तिथि तारीख शिव जयंती का गायन फिर भी चलता है, तो ये कैसे चलता है? शिव जयंती का गायन चलता है भक्ति मार्ग में, या महाशिवरात्रि का गायन चलता है? शिव जयंती तो ब्रह्मा कुमारियों ने कहना शुरू कर दिया। भक्ति मार्ग में तो 2500 साल से महाशिवरात्रि का गायन है। और बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि कब होती है? कौन से युग में होती है? दुनिया के मनुष्यों के बीच। संगम में, और संगम तो 100 साल का है। 100 साल में भी बड़े से बड़ी अज्ञान की रात्रि कब होती है? हैं? कब? हाँ, जब दुनिया वालों को तो अज्ञान है ही, लेकिन जो बेसिक वाले हैं वो भी अज्ञानी बन जाए, और बेसिक में से निकले हुए एडवांस वाले भी अज्ञानी बन जाए। जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है उनकी तो बात छोड़ दो, परंतु जिन्होंने बेसिकली पहचाना है वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। नंबर 12 अभी भी अज्ञान अंधकार में है। और जो अपने को ज्ञानी समझते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया है, हमको कोई डिगा ही नहीं सकता, उनके लिए भी एक ऐसा टाइम आ जाए जो बाप को भूल जाएं और बाप के डायरेक्शन को छोड़ दें, अपनी मन मत पर या मनुष्यों की मत पर चल पड़े। ऐसा ज्ञान का अंधकार जब सारी दुनिया में फैल जाता है, तब बाप आते हैं। तो वो टाइम अभी आया है या नहीं आया है? हैं? जब सारी दुनिया 500-700 करोड़ की बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया 33 करोड़ की और एडवांस की दुनिया 9 लाख की सब अज्ञान अंधकार में डूब जाए, तब बाप की प्रत्यक्षता हो जाए अचानक। उस समय का गायन है महाशिवरात्रि। ये टाइम कब आवेगा? अरे 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, है? हाँ जी, 2018 तक तमो प्रधान ही बनते रहेंगे दुनिया के सारे मनुष्य, चाहे कोई भी कैटेगरी के क्यों न हो, तो उससे पहले सतो प्रधान बन जाएंगे।
40 वर्ष जब तक पूरे नहीं हुए हैं तब तक कोई भी सतो प्रधान नहीं बन सकता है। तो वही टाइम होगा महाशिवरात्रि का, उसी का गायन है संसार में महाशिवरात्रि, शिव जयंती का गायन नहीं है। अज्ञान अंधकार में डूबने का मुख्य कारण, अज्ञान अंधकार में डूबने का मुख्य कारण क्या रहेगा? अज्ञान अंधकार में डूबने का मुख्य कारण क्या रहेगा? गफलत। कहते तो हैं भगवान को पहचान लिया, फिर भगवान तो कहते हैं अमृत वेला सुधर गया तो सब सुधर जाएगा। फिर अमृत वेला किसी का सुधर गया है? कारण नहीं पता चला। लौकिक परिवार में सारे के परिवार के सदस्य हॉस्पिटलाइज हो जाएं, प्राण निकलने लगे, सिलेंडर पर चढ़ा दिए जाए, तो जो एक बचेगा उसको नींद आवेगी? अरे नींद आवेगी कि नहीं आवेगी? फिर हातिम ताई की कहानी में आता है मुलहरा मुंह में रखने से माया भाग जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? अरे बाबा की याद करने से माया भाग जाती है। याद बुद्धि में है तो माया भाग जाएगी, और बाप की याद नहीं है तो माया आ जाएगी। छुमी का पौधा भी दिखाते हैं, हाथ लगाने से मुरझा जाता है। माया भी क्या करती है? माया भी संग का रंग लगाती है और माया आ जाती है, मुरझा जाती है। जापान में वो लोग अपन को सूर्यवंशी कहते हैं, वहां पर सुनामी या भूकंप सबसे जास्ती आते हैं। तो जो सबसे उच्च पद पाने वाले होंगे, अच्छे पुरुषार्थी होंगे या घटिया पुरुषार्थी होंगे? अच्छे पुरुषार्थी होंगे। जो अच्छे अच्छे महारथी होंगे उनको माया ज्यादा पकड़ेगी या कम पकड़ेगी? तो ज्यादा सुनामी किसके ऊपर आना चाहिए? है? सूरज के ऊपर आना चाहिए। जापान का मतलब क्या होगा? उनका पानी चला जाए, वो बहुत ऊंचे थे, कहते हैं ना बड़ा पानीदार आदमी है। हाँ, वाणी बोला कोचिंग करो, वाणी का बोला है कोचिंग करो। कोचिंग क्लास नहीं जानते। कोचिंग क्लास माने जो ट्यूशन लेने के संगठित क्लास लिए जाते हैं, वो कोचिंग करो। सत्यम शिवम सुंदरम, इसका बेहद में अर्थ क्या है? ये दुनिया झूठ की है या सच की है? हैं? झूठ की दुनिया में सब झूठे हैं या कोई परसेंटेज में सच्चे भी हैं? हैं? परसेंटेज में तो सच्चे हैं, लेकिन 100% सच्चा कोई भी नहीं है। तो जो कोई भी सच्चा परसेंटेज में नहीं है, वो सच्चा 100% कोई भी नहीं है। अगर उसमें एक सच्चा निकल आवे, संसार में साबित हो जावे कि एक सच्चा और बाकी सब झूठे, वही सत्यम है। इसको कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। और जो सच्चा है वही कल्याणकारी है। अगर कल्याणकारी नहीं है सारे विश्व का, तो वो सच्चा नहीं है, झूठा है।
एक का भी ये कल्याण करने वाला है, क्या कहा जाएगा? सच्चा या झूठा? झूठा कहा जाएगा। और जो कल्याणकारी है, सच्चा है, वो ही सुंदर है। चेहरे बहरे से सुंदर है, सुंदर नहीं है, लेकिन जो सबका कल्याणकारी है, सदा ही सत्य है, वो ही सदाशिव अति सुंदर है। बाबा 1:30 बज गया। चलो, ओम शांति।